बैठक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष को अब 2024 के चुनाव में भी सफलता की राह मिलती दिख रही है। विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। जल्द ही विपक्षी दलों की बैठक भी होनी है। विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है और इसका नेतृत्व राहुल गांधी ने अपने हाथों में ले रखा है। एक बार फिर राहुल ने मोदी सरकार के 9 साल होने पर ट्वीट किया, महंगाई को काबू करने में मोदी सरकार फेल, बीजेपी की सरकार अमीरों की सरकार है, चीन से निपटने में नाकाम मोदी सरकार। राहुल गांधी ने एक सर्वे का हवाला देते हुए लिखा, 42% लोगों ने कहा आर्थिक स्थिति नहीं बदली, 22% लोगों ने कहा आर्थिक स्थिति और खराब हुई, 36% लोगों ने कहा विकास सिर्फ अमीरों का हुआ, 18% लोगों ने कहा विकास किसी का नहीं हुआ, 13% लोगों ने कहा सरकार ने औसत काम किया। आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के 26 मई को 9 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई कई योजनाएं फ्लॉप हो रही हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना के तहत 40 करोड़ लोगों को अलग अलग कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुआ। विपक्ष ने इस योजना को फ्लॉप करार दिया। 2014 में देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा मोदी सरकार ने गंगा की सफाई को लेकर भी शुरू की गई नमामि गंगे योजना भी फ्लॉप की लिस्ट में शामिल कर दी है। शुरुआती 5 साल में सरकार ने इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया था। रकम तो खर्च हुई, लेकिन गंगा पूरी तरह अब तक साफ नहीं हो पाई है। इसके बाद 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी को लेकर भी नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर है। सरकार को उम्मीद थी कि इससे बड़े पैमाने पर काले धन का खुलासा होगा और ये अभियान जोर शोर से शुरू किया गया, लेकिन इस मुद्दे पर भी सरकार को कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लग सकी। मध्य प्रदेश में बीजेपी में घमासान मचा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। बीजेपी के नेता ही आरोप लगा रहे हैं कि सिंधिया के आने से पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ है, उल्टा सिंधिया अपनी झोली भर रहे हैं। सिंधिया के चलते बीजेपी के पुराने नेता बगावत की राह पर जाते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सिंधिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले सिंधिया अपने चुनाव क्षेत्र गुना शिवपुरी के दौरे पर थे। शिवपुरी में वैश्य समुदाय की बैठक में उन्होंने कहा कि जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दें, मैं माफी मांग रहा हूं। सिंधिया के इस बयान पर कांग्रेस तो चुटकी ले ही रही थी। अब बीजेपी सांसद केपी सिंह ने बैठक पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मैं वहां का सांसद हूं और बैठक की मुझे कोई खबर नहीं दी जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने केपी यादव के बयान का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें केपी यादव ने कहा, कुछ लोग समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फिर से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था और फिर ये दिखाता है कि वो कैसे लोकप्रिय है। एक वीडियो में केपी यादव दावा कर रहे हैं कि भीड़ में कुछ मूर्ख लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि वो सबसे बुद्धिमान हैं। ये लोग जिसकी खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ये सब समझ से परे है। भाई, जिस पार्टी में तुम हो उसी के खिलाफ तुम ऐसी बातें कर रहे हो। दम है तो फिर से चुनाव लड़ें और जीत कर दिखाएं।